हर हर महादेव। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किए गए पुण्य कर्म अच्छे अर्थात कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो भक्तों, आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन आंवले के वृक्ष के भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। आंवला स्वयं दिव्य औषधि वृक्ष है जो स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार और संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वही श्रद्धालु मथुरा वृंदावन परिक्रमा करके अच्छे पुण्य अर्जित करते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष की हल्दी, कुमकुम आदि से पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करने से फिर आंवले के वृक्ष की 3, 5, 7 या 9 या 108 की परिक्रमा करते हुए तने में कच्चा सूत या कलावा लपेटा जाता है। पूजा करने के बाद कथा सुनी जाती है। पूजा की समाप्ति के बाद परिवार और मित्रों के आदि के साथ वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किए जाने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन आंवला किसी भी रूप में खाना और आंवले का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके या आंवले के फलों के सामने बैठकर कथा का श्रवण करने के बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आइए आज आंवला नवमी के शुभ अवसर पर सुनते हैं आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। कनक धारा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी आंवला नवमी के आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी जी प्रारंभ की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी के बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी का साक्षात प्रकट हुआ। माँ लक्ष्मी जी अपने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया और उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी दिन महिलाएं अपनी संतान के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लेकर व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखे तो आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में आंवलिया नाम का एक राजा था। राजा ने निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान किया करेगा। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसकी बेटी और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उनकी बेटी बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि मुझे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा औलाद दान नहीं कर पाया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल राज और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी गुना राज्य बसा हुआ, तब राजा रानी से कहने लगी, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और उस खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वो अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उसे बिना पहचाने हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटी बहू ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो गए हैं। सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुस्से से उनकी पीठ पर एक मस्का दिखाया। सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्का तो मेरी सास की भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो गया। आज वे लोग न जाने कहाँ हो गए। सोचकर बहू ने रोना आने लगा और सासू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। आंसू टप टप सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्का मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चली गए। तभी रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा, अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बहू बेटी
अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे, आंवले का दान करने लगे। अब सुनिए आंवला नवमी की एक और कथा। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मण को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कराया करते थे, साथ उन्हें सोना भी दान किया करते थे। यह देखकर सेठ के पुत्रों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह अपने पिता के बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वह सेठ दूसरे गाँव में रहने चला गया। जीवन बिताने के लिए उसने वहाँ एक दुकान लगाया। उसी दुकान से आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ भी लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। यहाँ भी उसने अपना नियम वही नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत पूजन करता और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठग हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। तब अपनी गलती समझकर वो अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने से उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान भी करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहा करता था। एक दिन वैश्य की पत्नी ने पड़ोसन कहने लगी, अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन वह एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रियतमा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बताई। तब वैश्य बोला कि गौ ब्राह्मण व्रत तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं, इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर उसकी बात मानकर वैश्य पत्नी अपने पति की आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु कई हजार वर्षों तक घोर युद्ध के पश्चात थक गए। फिर अपने बैकुंठ में आकर समाधि लगाकर अपने धनुष के सहारे सो गए। उसी समय देवताओं को यज्ञ करने की योजना चल रही थी। वे सभी भगवान विष्णु के मिलने ब्रह्मा जी के शिव जी के सहित बैकुंठ उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो गहन निद्रा में लीन सोए हुए थे, नहीं जगाना चाहिए था। सोचकर वह सभी खड़े हो गए, किंतु बहुत देर के बाद भी भगवान विष्णु जब नींद से नहीं जागे तब उन्होंने सोच विचार कर भगवान विष्णु को जगाने का निर्णय किया। तब ब्रह्मा जी ने कीड़ा उत्पन्न किया और उसे भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा, यह काम करने से भविष्य का भाग्य मिलेगा। सोचकर वह कीड़े ने धनुष की रस्सी काट डाली। धनुष की रस्सी कटते ही एक भयानक शब्द हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे अंधेरा छटा तो देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर पर नहीं है। तब तो देवता अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गए। देवताओं ने चिंता मगन देखकर ब्रह्मा जी से कहा, देवताओं चिंता ना करो, संसार में कुछ भी होता है कुछ न कुछ कारण से ही होता है। यहाँ पर बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। अभी हम सभी देवी पराशक्ति की आराधना करेंगे, अवश्य ही वे इस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सभी वेदों की देवी स्तुति करने लगी। जब वेदों ने देवी की स्तुति की तो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं मैं वेदों की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यक नहीं। भगवान विष्णु का सर कटा है, इसके दो कारण है। पहला तो इन्हें एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि आप बिना सिर के हो जाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी को देखकर भगवान विष्णु हंस रहे थे। दूसरा कारण है कि हयग्रीव नाम के दैत्य का अंत करना। हयग्रीव नाम का एक दैत्य है, इसने अन्न जल सब कुछ त्याग कर 1000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी। उस समय इन दैत्यों ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था और केवल मेरे ही बीजाक्षर मंत्र का जाप करता था। इसने मेरे तामसी रूप को दर्शन पाने के लिए ऐसी घोर तपस्या की। तब मैं पराशक्ति अपने तामसी रूप से इस दैत्य के सामने प्रकट हुई थी। देवी को अपने सामने प्रकट हुआ देखकर यह दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और उठकर खड़ा हो गया। वह मेरी इस रूप की परिक्रमा करने लगा और मेरी स्तुति की। तब मैंने उसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा और उसने कहा, देवी मैं अमर होना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी उस तामसिक शक्ति ने कहा कि दैत्यराज, संसार में सभी की मृत्यु होती है और यही संसार का नियम है। मैं इस नियम को भंग नहीं कर सकती, इसलिए तुम सोच समझकर कोई और वरदान मांगो। फिर उसके बाद उस दैत्य ने मुझसे वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान हयग्रीव के द्वारा ही हो। तब मैंने उसे ऐसी मनोवांछित मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दे दिया। उसी समय वह दैत्य अपने बल के घमंड में आकर ब्राह्मणों, देवताओं और साधु जनों को पीड़ित कर रहा था और सभी
को इस दैत्य की आतंक मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु का हंसिर होना आवश्यक है, इसलिए आज इनका सिर कट गया है। ब्रह्मा जी, आप एक घोड़े का सिर काटकर श्री विष्णु जी की शरीर पर लगा दीजिए, इससे इनका हृदय अवतार होगा, वे उस अग्रीव दैत्य का अंत कर देंगे। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद देवी ने आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने अपनी तलवार से घोड़े का सिर काटकर उसे भगवान विष्णु के शरीर पर लगा दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए। इस तरह भगवान विष्णु का हयन अवतार होगा और तब हयग्रीव स्वरूप भगवान विष्णु और हयग्रीव नाम के उस दैत्य को भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसको मारना इतना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने बहुत लंबे समय तक उसके साथ युद्ध किया। बाद में देवी जगदम्बा के वरदान अनुसार भगवान हयग्रीव के हाथों उसका अंत हो गया। एक और कथा के अनुसार उसका अंत हो गया। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर 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 महादेव।